नमस्कार दोस्तों, राघव स्टडी आईक्यू में आप सभी का स्वागत है। हम देर ना करते हुए प्रॉफिट एंड लॉस का 8वां वीडियो है ये हमारा। देखो क्वेश्चन क्या कहता है, एक घड़ी 1140 रुपये में बेचने से एक व्यक्ति को 5% की हानि होती है। 5% का लाभ कमाने के लिए इस घड़ी की कीमत पर बेचा जाना चाहिए। तो एसपी कितना दे रखा है 1140, हानि कितनी हुई है 1140 में बेचने से 5% की। तो हम क्रय मूल्य सीपी निकाल लेंगे 1140, 5% की हानि हुई 95 काट लेंगे तो ये कितना आएगा 1200। 1200 आया। सीपी हमारा कितना आ गया, सीपी बराबर 1200 रुपये। हमें निकालना कितना है 5% लाभ पर बेचने के नया क्रय मूल्य, मतलब नया हमें एसपी निकालना है। नया एसपी बराबर सीपी हमें पता है कितना 1200, कितने का 105 पे 5% का लाभ हो रहा है। काट लेते हैं, देखो 2 से 12 पंजे 60, 6 12 कम 12, 1260 रुपये। कौन सा ऑप्शन सही है, डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, किसी मेज को 400 के स्थान पर 350 रुपये में बेचने से हानि प्रतिशत में 5% की वृद्धि हो जाती है। उस मेज का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखो क्रय मूल्य निकालना है हमें, तो 400 में बेचने के स्थान पर हम कितने में बेच रहे हैं 350 में। तो इनका अंतर कितने बराबर आ रहा है 5% की हानि के बराबर आ रहा है। पैसों में जो अंतर आ रहा है वो 50 का आ रहा है, और ये परसेंटेज में हानि में कितने का आया 5% का। हम बता चुके हैं आपको सीपी बराबर हमेशा कितना होता है 100%। क्रय मूल्य निकालना है हमें, तो कितना आ गया 50 रुपये, और वो कितने के बराबर है 5% के। हमें सीपी निकालना है तो हम 100% बराबर निकाल लेंगे। देखो 100% बराबर कितना होगा 50 डिप्लाई 100 निकाल लांगे तो 5 नीचे जाएंगे, हमें 100 की वैल्यू निकालनी है। काट लेते हैं, कितना आया हमें सीपी बराबर 100% बराबर कितना आया 1000 रुपये। ये सीपी हमेशा कितना होता है हमने बता चुके हैं हम 100%। हमने 100% की वैल्यू निकाली थी तो कितना आया 1000। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, यदि किसी वस्तु को 69 रुपये में बेचने पर 8% की हानि होती है, यदि उस वस्तु को 78 रुपये में बेचा जाए तो लाभ या हानि प्रतिशत होगा। देखो 69 में जब बेच रहे हैं, एसपी बराबर कितना दे रखा है 69 रुपये। जब बेचा 69 में तो कितने की हुई थी हानि 8% की हानि हुई थी। हमें पता है हम क्रय मूल्य निकाल लेंगे, या 8% की हानि हुई है तो हम क्रय मूल्य निकालेंगे। वस्तु का क्रय मूल्य क्या था, क्योंकि हानि लाभ हमेशा किस पर होता है क्रय मूल्य पर, तो निकाल लेंगे एसपी विक्रय मूल्य। कितने की हानि हुई, कितने की हानि हुई थी 8% की हानि हुई है। तो देखते हैं 8% की हानि हुई है कितने में बेचा होगा उसने, तो ये कितना आ गया 92 जब 8% की हानि हुई है। ये सीपी आ गया रुपयों में। अब ये कह रहा है कि यदि उस वस्तु को 78 रुपये में बेचा जाए तो लाभ या हानि होगा। तो काट लेते हैं, देखो कितने से कटना है, काटते हैं 4 से काट लेते हैं 25, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 23 तिया 70, 25 तिया 75। क्रय मूल्य कितना आ गया वस्तु का 75 रुपये, और बेचा कितने में था नया 78 में। तो लाभ कितने का आ रहा है 75 में खरीदा, बेचा 78 में, 3 रुपये का लाभ। हमें निकालना है लाभ या हानि प्रतिशत। लाभ ही हुआ है क्योंकि कम में खरीदा था और बेचा ज़्यादा में, 3 रुपये का लाभ हुआ। कुल लाभ बटे क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना है 75, 100, 25 चौका 100, 25 तिया 75, 3 से 3, 4% का कितना आया लाभ। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, बी सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। किसी टैप रिकॉर्डर को 950 रुपये में बेचने पर मुझे 5% की हानि होती है, उसे 1040 रुपये में बेचने पर मुझे कितने प्रतिशत का लाभ होगा। बताइए, क्वेश्चन नंबर बहुत सरल ही क्वेश्चन है। टैप रिकॉर्डर 950 में बेचने पर मुझे 5% की हानि होती है। देखो एसपी बराबर कितना दे रखा है
₹50। जब 950 में बेच रहा था हानि कितनी हो रही थी? 5% की। हम क्रय मूल्य निकाल लेंगे सीपी। सीपी बराबर कितना होता है? सीपी बराबर देखो एसपी मल्टीप्लाई 100 और 100 में से प्लस माइनस होता है, ये सूत्र है, लिख के दिखा रहा हूँ, लाभ या हानि, ये सूत्र होता है, हम इससे ही निकालते हैं। क्रय मूल्य बराबर सीपी बराबर इतना सूत्र होता है। तो देखो एसपी कितना है? 950। देखो 100 एन की हानि हुई तो घटा देंगे 100 में से, कितने की? 5% की हानि हुई, 95 बराबर रह गया। 95 से 95 कैंसिल, सीपी हमारा कितना आ गया? ₹1000। देखो यदि उसे 1040 में बेचने पर मुझे कितनी प्रतिशत का लाभ होगा? नया एसपी कितना है? नया एसपी बराबर 1040। देखो 1000 में खरीदा था और 1040 में बेच रहा है, तो लाभ कितने का हो रहा है? ₹40 का। और कितने पर लाभ हो रहा है? ₹40 का। 1000 पर मल्टीप्लाई 100, काट लेते हैं 300। कितना आ गया लाभ प्रतिशत? बराबर 4%। क्या है ये? लाभ। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, प्रॉफिट एंड लॉस का लास्ट क्वेश्चन। एक फल विक्रेता आम ₹9 प्रति किलोग्राम बेचता है, तब उसे 20% की हानि होती है। 5% लाभ कमाने के लिए उसे 1 किलोग्राम आम किस दर से बेचने होंगे? तो देखो एक फल विक्रेता है, एसपी दे रखा है, उसका कितना है? ₹9 प्रति किलोग्राम। जब इतने पे बेच रहा है तो उसे हानि कितनी हो रही है? हानि प्रतिशत बराबर 20% की। तो हम हमें सीपी निकाल लेंगे। सीपी कितना हुआ? 9 का 20% की हानि हो रही है, 20% की हानि हो रही है, 100/80। देखो काट लेते हैं, 2 पंजे 10, 2 चौक 8। देखो 5 ने 45/4, ये कितना आ गया सीपी रुपयों में। लेकिन क्या कह रहा है? ये 5% लाभ कमाने के लिए 1 किलोग्राम आम किस दर से बेचने होंगे? 5% लाभ कमाने के लिए 5% लाभ बराबर, तब एसपी कितना होगा? लाभ यदि हो 5% लाभ, तो देखो सीपी हमारा कितना दे रखा है? 5% लाभ 105 बटे 100, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। देखो कैसा काट लेते हैं, 5 है, 5 ने 45, 5 चौक 20 पर कितना आ गया? बराबर 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 4 चौक 16, काट लेते हैं। देखो 16 से 16 एकम 16, बचे कितने? 2 29 हो गई, 16 एकम 16, 130 हो गए। तो 130 हो गए, 16 अट्ठे 128, 8 बचे 2, 20 हो गए, 16 एकम 16, ₹11